एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंको। आज की वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश है जो आपका उसका जो बुक है बी हाइव, उसके जो फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड है उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं और हमारा जो हाफ चैप्टर है वो पिछले पार्ट में डिस्कस हो चुका है। ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसमें आपका जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन से ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ओके, एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, 5 पॉइंट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम। she said to Tommy, why would anyone write about school? Now मार्गी है वो अपना सारा कुछ बता देती है कि क्या मतलब why she hated school। ओके, उससे स्कूल से नफरत क्यों है वो सारा हम 5 पॉइंट्स में देख चुके हैं। एंड उसकी वो बात है वो कंप्लीट होती है। आगे वो बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not a kind of school stupid। यानी कि टॉमी है वो उसकी तरफ देखता है बहुत सुपीरियर आइज, यानी कि सुपीरियर आइज मतलब ऐसी आइज से उसे पता चला जैसे उसे कितना ही पता हो, क्या ही मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। इस तरह से वो आइज करके मार्गी की तरफ देखता है। क्यों वो कहता है क्योंकि वो मार्गी जब पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा तब टॉमी कहता है क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है टॉमी, ये पुराने तरह का स्कूल है। इट्स काइंड ऑफ old school, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily means in a superior way, यानी कि बहुत ऐसा मतलब उसे नॉलेज हो एक सुपीरियर वे में, एकदम जैसे स्टोरी सुनाते हैं ना वैसे वो बता रहा था जैसे उसे बहुत नॉलेज हो। he added loftily pronouncing the word carefully centuries ago। अब टॉमी कहता है कि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, ये पुराने तरह के स्कूल के बारे में ये बुक है। ओके, बहुत ये मतलब वो बताते हैं कि सेंचुरीज अगो मतलब हंड्रेड्स एंड ईयर्स अगो पहले की ये बुक है। ओके, ये बुक है, ये मतलब उसमें लिखा है ना, ये जो टॉमी कहता है इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, मतलब 2157 के काइंड का स्कूल है ना उस तरह का नहीं है, ये अब वाले स्कूल सिस्टम से वो वाला कंपेयर करने वाले। ओके, मार्गी वॉज हर्ट, यानी कि मार्गी को थोड़ा मतलब हुआ। देन आगे देखो, वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सैड एनी वे दे हैड अ टीचर। यानी कि मार्गी है फिर वो सोचती है मार्गी है फिर वो क्या करती है, जो टॉमी है उसके कंधे से ऊपर से होकर जैसे वो बुक को थोड़ी देर पढ़ती है और फिर उसे पता चलता है एनी वे उनके पास भी तो टीचर्स थे। ओके, उसे दुख लगता है, वो थोड़ी निराश हो जाती है। जब वो थोड़ी सी आगे होकर कंधे पे होके बुक पढ़ती है ना तब वो देखती है, फिर उसे पढ़ने के बाद पता चलता है एनीवे दे हैड अ टीचर, यानी कि उनके पास भी तो टीचर ही थे ना, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, किस तरह का स्कूल था। फिर वो कहता है टॉमी, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। यानी कि फिर टॉमी कहता है हाँ उनके पास भी टीचर्स थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। यहाँ पर रेगुलर टीचर का मतलब होगा स्टूडेंट्स आप कह सकते हो मैकेनिकल टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन, यानी कि ह्यूमन बींग्स उस टाइम पे टीचर होते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, रेगुलर मीन्स आप कह सकते हो नॉर्मल। ओके, फिर जो मार्गी है वो पूछती है मैन यानी कि एक ह्यूमन बींग एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। दैट जो टॉमी है वो कहता है कि वो जो मतलब सिखाते थे, नॉलेज देते थे बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे सवाल पूछते थे जैसे कि उन 2157 के मैकेनिकल टीचर करते हैं। ओके, देन मार्गी कहती है अ मैन
isn't smart enough. मार्गी कहती है कि एक जो मैन है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. Sure he is. My father knows as much as my टीचर. यानी कि फिर जो टॉमी है वो कहता है क्यों नहीं हो सकता, एक मैन बिल्कुल इतना वाइज, एक स्मार्ट इतना हो सकता है. मेरे फादर को, मेरे पिताजी को भी उतना ही पता है जितना इस टीचर को पता है. यानी कि जितना इस मैकेनिकल टीचर को पता है उतने मेरे फादर को भी पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बैच. सो बैच का मतलब मैं कह रहा हूँ, इतना श्योर हूँ कि वो उतना तो जानते ही हैं. ओके, सो मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. यानी कि डिसअग्री नहीं कर सकती थी वो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा को इतना नहीं पता, फादर को, वो ऐसा नहीं कर सकती थी बिकॉज उसके पास कोई ज़्यादा सबूत नहीं थे. बिकॉज शी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. शी सैड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. देन मार्गी कहती है कि लेकिन मैं अपने घर में किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं आने देना चाहती, और आए वो अनजान व्यक्ति और आके मुझे पढ़ाए. फिर टॉमी कहता है स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. यानी कि वो हंसी, वो बहुत ज़ोर से हंसा, यानी कि फूट फूट कर हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. So फिर जो मार्गी कहती है कि हो सकता है उस टाइम पर मैन है वो टीचर्स थे, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे मैन मेरे घर पर आए और मुझे पढ़ा के जाए. फिर जो टॉमी है वो हंसकर कहता है तुम्हें नहीं पता मार्गी, लेकिन जो टीचर्स हैं वो एक कोई भी घर पर आके नहीं पढ़ा के जाते थे. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और वहाँ पे सभी बच्चे आते थे और फिर वहाँ पर सभी बच्चे पढ़ाई करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. श्योर, मतलब फिर जो मार्गी है वो पूछती है मतलब सभी बच्चे हैं वो एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक ही चीज़ को समझते थे. देन जो टॉमी है वो कहता है श्योर इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज. यानी कि कहते हैं अगर वो सेम एज के हैं तो हाँ सभी बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ते थे. अगर एक बच्चा 6 साल का है तो उसकी उम्र के सारे 6 साल के बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ने और सीखने वाले हैं. ओके, ये देखते हैं 8th पॉइंट. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. So उसकी मदर है वो कहती है, और एक टीचर को हर बच्चे की माइंड लेवल के हिसाब से सेट करना पड़ता है अपना भी. जैसे कोई बच्चा अगर थोड़ा पढ़ाई में वीक है तो उसे उस पर टीचर को उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था. ओके, उससे मतलब जिस तरह का उस स्टूडेंट का माइंड लेवल होता था ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स का, उस हिसाब से टीचर को भी अपना माइंड लेवल है वो सेट करना पड़ता था और हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था. एंड फिर जो मार्गी कहती है, जो टॉमी कहता है फिर अगर तुम्हें बुक्स पसंद नहीं है, अगर तुम इस बुक के बारे में नहीं पढ़ना चाहती हो तो तुम मत पढ़ो. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. ओके, अगर पसंद नहीं है तो मत पढ़ो. फिर जो मार्गी जल्दी से कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उस फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी कह दिया मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज़ वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. फ़नी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो 2157 का जो स्कूल है ये काफ़ी डिफरेंट होगा और इस वजह से उसे सब कुछ फ़नी लग रहा था कि कैसे एक ह्यूमन टीचर होता है, कैसे सभी बच्चे एक अलग बिल्डिंग में जाते हैं, है ना. सो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. सो फिर उसे फ़नी इसलिए लग रहा होता है. देन दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. यानी उन्होंने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था कि मार्गी की जो मदर है उसने कहा मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी ने ऊपर देखा, मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. मार्गी ने ऊपर देखकर कहा मम्मा अभी नहीं. लेकिन मिसेस जोन्स ने कहा अभी, क्योंकि स्कूल का टाइम है वो अभी था. सो उन्होंने, मार्गी की मदर ने कहा अभी. ओके, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. यानी कि टॉमी के भी स्कूल का टाइम है वो होने वाला था. ओके, मार्गी ने टॉमी से कहा, मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल.
यानी कि मार्गी ने फिर टॉमी से कहा कि क्या मैं बाकी की बुक को स्कूल ख़त्म होने के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। यानी कि मे बी जो टॉमी कहते हैं शायद, नॉन चैलेंटली मतलब शोइंग नॉट इंटरेस्ट, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, कहते हैं ठीक है देख लेंगे, मतलब ऐसे करके वो चला जाता है, वो सीटी बजाता हुआ वो चला जाता है। और वो क्या करता है, जो ओल्ड बुक है उससे वो अपनी आर्म के अंदर मतलब beneath रख लेता है। ओके, सो मार्गी went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and was waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. सो स्टूडेंट्स, मार्गी है वो अपने स्कूल रूम में गई। जैसे हम सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, मार्गी स्कूल के टाइम होने पर स्कूल रूम में जाती है, जो कि उसके बेडरूम के राइट नेक्स्ट में ही था। मतलब आप इमेजिन करो, आप कमरे से निकले एंड आपके राइट में आपका स्कूल है ना, जो कि कुछ कुछ ऐसा होता भी था ऑनलाइन क्लासेस के टाइम, ऐसा ही होता था ना, हम सुबह उठते थे और अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाते थे, है ना। तो उसका जो स्कूल रूम है मार्गी का, वो उसके राइट नेक्स्ट टू दी हर बेडरूम, मतलब उसके बेडरूम के राइट में ही था। ओके, सो जो मैकेनिकल टीचर है वो चालू हो गई थी एंड वो मार्गी का वेट कर रही थी, और वो हमेशा एक प्रॉपर उसी टाइम पर अपने आप चालू हो जाती थी, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यानी कि सैटरडे एंड संडे को छोड़कर वो हमेशा एकदम प्रॉपर टाइम पर, सेम टाइम पर वो ऑन हो जाती थी। जैसे कि अब क्या होते हैं, जो ह्यूमन टीचर्स होते हैं वो तो क्या है, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं ना, और पीछे से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मज़े भी कर लेते हैं ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। सो जो मैकेनिकल टीचर है वो हमेशा एकदम प्रॉपर टाइम पर ही ऑन हो जाया करती थी, एंड जो उसकी मदर है वो कहती थी कि जो छोटे बच्चे हैं वो अच्छे से लर्न कर पाते हैं अगर वो रोज़ एक प्रॉपर टाइम में ही लर्न करें। ओके, द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. So जो स्क्रीन है वो चालू हो गई थी, और जो स्क्रीन है वो बोल रही थी कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो है जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन पर आज का हमारा अर्थमेटिक लेसन है। प्लीज़ आप जो कल का होमवर्क है वो एकदम प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर स्लॉट पर इंसर्ट कर दिया करिए, ठीक है, कर दीजिए। जो स्क्रीन है वो फिर क्या कहती है कि होमवर्क को इंसर्ट कर दे। सो आगे देखते हैं, मार्गी डिड सो विद अ साई। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। मार्गी ने निराशा के साथ, क्योंकि उसे होमवर्क सबमिट करना बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन मार्गी ने होमवर्क को सबमिट कर दिया एंड फिर वो सोच रही होती है उन पुराने स्कूल्स के बारे में, पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पुराने स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के स्कूल्स हैं, ओके, जो आपके आज होते हैं। जब उसकी जो ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, यानी कि मार्गी के दादाजी के भी दादाजी जब छोटे बच्चे होते थे तब का जैसा स्कूल सिस्टम होता था, जैसे स्कूल्स होते थे, उसके बारे में वो सोच रही होती है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. So फिर क्या वो सोच रही होती है पुराने स्कूल्स के बारे में कि जो सभी बच्चे हैं वो मतलब मोहल्ले से सारे बच्चे आते थे, खेलते हुए, कूदते हुए, हंसते हुए, शोर मचाते हुए वो स्कूल यार्ड में खेलते थे, आपका प्लेग्राउंड में खेलते थे। देन एक साथ स्कूल रूम में एक साथ वो बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, एंड दिन के ख़त्म होने पर, यानी कि स्कूल ख़त्म होने पर वो एक साथ ही वापस घर भी जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। यानी कि अगर वो सेम एज के थे तो वो एक ही चीज़ पढ़ते थे, सो वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे। ओके, वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक साथ ही स्कूल जाते थे, एक साथ घर आते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे तो होमवर्क में भी मदद कर देते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, वो सोच ही रही होती है, और जो टीचर्स हैं वो पीपल होते हैं, और वो सोचती रहती हैं कि जो टीचर्स हैं वो तो इंसान होते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4
जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पर उसके आ रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे क्या आ रहा था, जब हम 1/2 एंड 1/4 को ऐड करते हैं, ऐसा आया जा रहा था। एंड जो मार्गी है वो सोचे जा रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लर्न्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। यानी कि मार्गी है वो सोचे जा रही थी ओल्ड स्कूल के बारे में, वो सोच रही थी कि कैसे जो किड्स हैं उन्हें कितना मतलब कितने पसंद होते थे ना, स्कूल कितना पसंद होता होगा पुराने डेज में। ओके, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। ओके, वो सोच रही थी कि वो जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल कितना पसंद होता होगा, वो ओल्ड स्कूल कितना पसंद आता होगा बच्चों को, वो कितना मज़ा करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, द फन दे हैड इज़ द चैप्टर का नेम। ओके, वो क्या सोच रही होती है, वो मज़े जो बच्चे उस टाइम कर रहे होते हैं। सो द फन दे हैड, ओल्ड स्कूल आपका ये प्रेजेंट का स्कूल है। सो वो इनडायरेक्टली यही सोच रही होती कि जो अब हमारा प्रेजेंट का जो स्कूल है वो कितना अच्छा है, अभी जो आप कर रहे हो ना ये फ़न है। ओके, 2157 में हमें नहीं पता कि ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम होगा क्या, उस समय मैकेनिकल टीचर्स होंगे। ओके, हर एक टीचर एक मतलब रोबोट पढ़ाएगा बिना इमोशंस के, ना कोई छुट्टी होगी, ना कोई प्ले होगा, ना कोई गेम्स पीरियड होंगे। ओके, सिर्फ होंगे तो मैकेनिकल टीचर्स जो कि बिना इमोशंस के आपको पढ़ाएंगे। सो जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। इसका जो राइटर है ये है आइजैक एसिमोव, ये आप लोन कर लेना, राइटर्स के नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो ये आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। ओके, सो मतलब जो मार्गी है ना वो यही सोच रही होती है कि आज का जो हमारा स्कूल सिस्टम है, यानी कि जो 2157 में मार्गी सोच रही होती है कि पुराने स्कूल्स कितनी अच्छी होते होंगे एंड बच्चे कितना मज़ा करते होंगे, द फन दे हैड शी वाज थिंकिंग अबाउट। ओके, सो ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगली वीडियो में मैं आपके सामने इसकी समरी लेकर आ जाऊंगी। ओके, सो ताकि आपको रिवीजन हो जाए इजीली, एंड वो भी आप ज़रूर देख लेना समरी, एंड उसके बाद इसके जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सब लेके आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप बता देना आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए तो मुझे बताते रहना। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।